ये गर्मजोशी भरा स्वागत, ये गले लगने का अंदाज, ये कोई मामूली तस्वीर नहीं है। ये एक मजबूत राष्ट्र के नेता को सम्मान और अपनापन है। गुयाना ने दिखा दिया कि उनके देश में 56 साल बाद कोई अपना उनके बीच पहुंचा है। ये 56 साल का इंतजार था। ये गुयाना में रहने वाले 40% भारतीयों का जोश था, जो इंतजार में थे कि बस G20 की मीटिंग खत्म हो और प्रधानमंत्री मोदी गुयाना पहुंचे। स्वागत में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तो एयरपोर्ट पर पहुंचे ही थे। भारतीय समुदाय के लोग भी बड़ी संख्या में वहां थे। प्रधानमंत्री मोदी जब जॉर्ज टाउन के होटल पहुंचे तो बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय मौजूद था। 2021 से गुयाना से तेल की खपत भारत भेजी थी। 1838 में भारतीय गुयाना आए। रिश्तों के 180 साल। स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी, नवीकरणीय ऊर्जा, जल क्षेत्र में समझौता। भारत ने 30,000 घरों में सौर प्रकाश प्रदान की। गुयाना से 800 छात्र भारत में पढ़ाई कर चुके हैं। भारत गुयाना में शिक्षा और कौशल विकास के लिए प्रतिबद्ध। इग्नुओ के तहत हजारों छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाती है। गुयाना एक तेल और गैस संपन्न देश है, इसीलिए दुनिया भर की नजरें गुयाना पर लगी रहती हैं। पर प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा दोनों देशों को और करीब ला रही है, जिससे आने वाले दिनों में गुयाना और भारत के बीच व्यापार पर बड़ा प्रभाव दिखने वाला है। हेल्थ, शिक्षा और रक्षा में दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था। हाइड्रोकार्बन पर दोनों देश बढ़ेंगे आगे। रक्षा निर्यात को मिल सकता है बढ़ावा। कैरिकॉम में हेल्थ, डिजिटल कनेक्टिविटी, कौशल क्षमता निर्माण, ऊर्जा को विस्तार। कैरिकॉम देश ग्लोबल साउथ में भारत के एक मजबूत भागीदारी रहे हैं और वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट में हर आयोजन में भाग लिया है। और अब दूसरे भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन में सभी क्षेत्रों पर काम करने पर होगा फोकस। पर यह भी समझना जरूरी है कि भारत के लिए कैरिकॉम का महत्व क्या है, कैसे ये कैरिकॉम देश भारत की अर्थव्यवस्था, भारत के विकास और भारत के लक्ष्यों को मजबूती दे सकता है। भारत के आर्थिक विविधता सतत विकास के लिए जरूरी। विकासशील देशों के साथ साझेदारी रणनीतिक हिस्सा। कई कैरिबियाई देश राष्ट्रमंडल का हिस्सा। वैश्विक मंचों पर भारत का सहयोग। व्यापार, जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन जैसे मुद्दों पर साथ। कैरिकॉम देश कच्चे तेल के भंडार हैं, ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेंगे। सोना, चावल, इस्पात के भंडार, जहां भारतीय कंपनियों को मौका। पीएम मोदी G20 की बैठक के बाद गुयाना पहुंचे थे। ब्राजील में जब G20 की आखिरी दिन की बैठक चल रही थी तो सबकी निगाहें उस बात पर टिकी थी कि पीएम मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक करेंगे या नहीं। पीएम मोदी और जिनपिंग की बैठक तो नहीं हुई, लेकिन दोनों ही देशों के विदेश मंत्रियों के बीच मुलाकात जरूर हुई और कई जरूरी मुद्दों पर समझौता भी हुआ। हाल ही में भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर पेट्रोलिंग को लेकर सहमति बनी थी। इसके बाद ब्राजील में G20 समिट के दौरान दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत हुई और सीमा विवाद पर 5 साल बाद विशेष प्रतिनिधियों की बैठक बुलाने पर सहमति बनी। भारत और चीन के बीच सीधी उड़ान साल 2020 के बाद फिर से शुरू करने पर चर्चा हुई। कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा शुरू करने पर चर्चा हुई। सीमा पार नदियों का डेटा साझा करने और मीडिया एक्सचेंज पर काम करने को लेकर चर्चा हुई। दोनों देशों के बीच संबंधों को स्थिर करने, मतभेद खत्म करने और आपसी साझेदारी के लिए अगले कदम की चर्चा हुई। साथ ही दोनों विदेश मंत्रियों ने माना कि बॉर्डर से सैनिकों की वापसी ने शांति और स्थिरता बनाए रखने में मदद की है। There are meetings at the regular institutional level at the foreign minister, foreign secretary and the vice minister level that are also being discussed. There will be a number of issues of interest that will come up in these meetings. You referred to the Kailash Mansarovar Yatra. In fact, the External Affairs Minister did flag this as one of the issues to discuss. But when the institutional mechanisms start meeting, I'm sure a number of these issues will be taken up in those meetings. ब्राजील में पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ द्विपक्षीय बैठक की। पिछले 2 सालों में ये दोनों नेताओं के बीच 11वीं मुलाकात थी। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया की साझेदारी नई ऊंचाई छुएगी और फोर्स फॉर द ग्लोबल गुड बनेगी। G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने एक साथ कई मोर्चों पर देश का परचम बुलंद किया है। पीएम मोदी ने करीब आधा दर्जन देशों के नेताओं के साथ कई मुद्दों पर द्विपक्षीय मुलाकात भी की, जिसका फायदा भारत को जल्द ही मिलना भी शुरू हो जाएगा।